फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी 7 दिन के मील प्लान का डे 4 है। आज मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करूंगी। मैं अपने खाने रिपीट भी करती हूँ थ्रू आउट द वीक। कुछ नई रेसिपीज और कुछ रिपीट रेसिपीज भी होंगी। एक ही रीजन है कि मैं रेसिपीज रिपीट कर रही हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। एवरी डे कोई नया खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो जरूरी नहीं है कि आप एवरी डे एवरी सिंगल मील डिफरेंट हो। आप अपने मील्स रिपीट कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन पूरा दिन जो कुछ खाया है सेम आप टुमारो दूसरे दिन भी खा सकते हैं। अगर मुझे किसी मीटिंग में जाना होता है या मुझे कहीं बाहर जाना होता है जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता, तो एक दिन पहले जो मैं खा रही हूँ मैं डबल क्वांटिटी में बनाऊंगी और उसे अगले दिन वैसे ही फॉलो करूंगी जैसे मैं डे 1 में फॉलो किया था। सो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत डेटॉक्स ड्रिंक से हो चुकी है। इसके आधे घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगी। वो है 2 स्लाइसेस होल मिल ब्रेड, और ये छोटे स्लाइसेस हैं जिनकी कैलोरीज ऑफ फ्री 50 कैलोरीज ईच है। और साथ में मैं ले रही हूँ वीगन टी, जो कि मैंने मसाला चाय बनाई है लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ। साथ ही में एक चीज़ स्प्रेड ट्रायंगल लिया है जो कि रफली अबाउट 25 कैलोरीज होता है, और पीनट बटर 1 चम्मच लिया है जो कि 90 कैलोरीज होती है। ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट है विद दिस वीगन टी एंड एंजॉय। आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस में एक चीज और नोटिस की होगी कि मैं जो डेयरी मिल्क है वो नहीं पीती हूँ। एक ही रीजन है मेरा डेयरी फ्री मिल्क यूज करने का। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होने लगती है जिसकी वजह से मेरे हेडेक होने लगता है। तो मैंने जब अपना ये लैक्टोज फ्री मिल्क यूज करना शुरू किया, जैसे कि आलमंड मिल्क, सोया मिल्क या फिर राइस मिल्क, ओट्स मिल्क, इससे जो मेरी एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम थी, हार्ट बर्न की जो प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। एक छोटी सी टिप दूंगी, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर करें आप अपना जो मिल्क है वो चेंज करें। चाय से हमें एसिडिटी नहीं होगी, बिकॉज चाय में हम बहुत सारे हर्ब्स डालते हैं, जैसे कि मोटी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, अजवाइन, अदरक, लौंग। ये सब चीजें बहुत गर्म होती हैं, बहुत हीट प्रोड्यूस करती हैं। ये एक काढ़े की फॉर्म में भी हम पी सकते हैं, जिससे कि हमारी स्वेलिंग कम होती है, हमारे जो फेस में जो पफीनेस होती है वो कम होती है। पर अगर आपको एसिड और हार्ट बर्न है तो ये मसालों की वजह से नहीं है। मैंने पर्सनली सोया मिल्क में और आलमंड मिल्क में ही ये मसाला चाय बनाई है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। जो ब्लैक टी आप बॉईल करते हैं उसे बहुत ज्यादा बॉईल ना करें, नॉर्मल आप उसे हल्का बॉईल कर ले, साथ ही में मिल्क डाल ले। अपने सारे ये मसाले डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, विच इज बहुत आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लौंग डाल सकते हैं, जो भी चाय के मसाले हैं वो आप डाल सकते हैं। पर ध्यान रखें, बाजार वाला चाय का मसाला ना डालें, उसमें कई चीजें और मिलावट होती हैं। मोस्टली घर पे जो आप चीजें बनाते हैं आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपने क्या क्या मसाला डाला है। और अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आप उसे स्ट्रेट अवे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। कंट्रोल्ड है, आपको ये फील होगा कि आप अपनी बॉडी में जो डाल रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल है। लंच के लिए आज मैं खा रही हूँ जुकीनी एंड ब्रोकली का सैलेड। ये एक डेटॉक्स सैलेड है, बहुत हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कच्ची सब्जियां हम सैलेड में कैसे खाएंगे, तो डोंट वरी, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। हमें 1 जुकीनी लेनी है और आधा ब्रोकली लेना है। इसे बहुत ही छोटा छोटा काटना है क्योंकि बिकॉज ये कच्ची सब्जियां हमें काफ़ी च्यू करनी पड़ेंगी। और ये मैंने 2 पोर्शंस बनाए हैं और इसे मैं आधा कर लूंगी, और आधा जो पोर्शन है वो मैं सेव कर लूंगी फॉर माय नेक्स्ट डे या फिर डे आफ्टर, और बाकी का जो आधा है वो मैं अभी खा रही हूँ। इसके लिए जो मैं ड्रेसिंग बनाऊंगी वो भी अगर अगेन डबल क्वांटिटी में बनाऊंगी। इस सैलेड की ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें चाहिए आधा एवोकाडो। अगर पका हुआ एवोकाडो है तो आप मैश कर सकते हैं, पर अगर जो मैंने आज यूज़ किया वो पका हुआ नहीं था, कच्चा था, जिसके लिए मैंने ब्लेंडर यूज़ किया। आधा एवोकाडो में मैंने 2 से 3 चम्मच दही डाली, फैट फ्री ग्रीक योगर्ट डाली जिसमें कि हाई प्रोटीन होता है, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया, और साथ में जो है पिंक हिमालयन सॉल्ट ऐड कर लिया। ये इससे जो है आपके सैलेड में बहुत ही नाइस टेस्ट आएगा। मैंने इस सबको अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लिया और इसे एज अ ड्रेसिंग अपने सैलेड पे डाल दिया।
ये मेरे कुछ सैलड्स में से एक फेवरेट सैलड है क्योंकि इसमें काफ़ी लो कैलोरी है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस है। अगर हमें अपने पूरी डेली डाइट में ग्रीन्स ऐड करने हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे। ये बेस्ट वे है अपनी ग्रीन्स ऐड करने का। और एक और बेस्ट वे है अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डेली डाइट में ऐड करने का, वो है ग्रीन स्मूदी बनाकर। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। मैं सॉल्टी ग्रीन स्मूदी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको मीठा नहीं पसंद तो आप वो सॉल्टी ग्रीन स्मूदी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। हमारे जो ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, हमारे वेट लॉस में हेल्प करती हैं, हमें फिल रखती हैं। तो गाइस इसे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं। एवरी डे स्लोली अपनी जो डाइट है वो अपनी कंट्रोल में ले। अपनी बॉडी में हम क्या डालते हैं ये हमारे ऊपर है, हमारा कंट्रोल है कि हम कैसे खाना खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेस्ट आए हैं, समोसे बनाया, समोसे फ्राई करके आपने गेस्ट को सर्व कर दिया, पर जरूरी नहीं है कि आप भी खाएं। आप उस समोसों को फ्राई करने के बजाय ओवन में ग्रिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप जो ऑयल का जो ट्रांस फैट है वो कम्प्लीटली आप स्किप कर रहे हैं। हल्का हल्का ऑयल ब्रश कर ले समोसों पर और उसे ओवन में ग्रिल कर ले, ओवन में बेक कर ले। उससे आपको कंट्रोल रहेगा कि आपने कितनी कैलोरीज खाई हैं। जो डीप फ्राइड होता है उसकी कैलोरी तो गिनती में ही नहीं आती। सो गाइज मैं बिल्कुल ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, इससे पहले कि मैं बिल्कुल ही ऑफ हो जाऊं। अब अपना मील प्लान कंटिन्यू करते हैं। स्नैक्स में मैंने लिया था एक आधा कप पपाया का, जो कि बहुत राइप पपाया था, काफ़ी मीठा था। तो इससे कि क्या हुआ, जो कि मुझे मीठा खाने की जो क्रेविंग थी वो ख़त्म हो गई और इससे मुझे सेटिस्फाइड और फिलिंग फील हुआ। शाम की चाय के साथ मैंने लिया हाई प्रोटीन रे क्रैकर और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पीनट बटर डाला, जो कि अगेन हाई प्रोटीन था। इसमें पूरा चम्मच भी नहीं डाला, ओनली हाफ अ टी स्पून। और जो दूसरा हाफ क्रैकर है वो मेरे छोटे बेबी के लिए था। डिनर में आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग और नो मक्के की रोटी, जस्ट अ नॉर्मल चपाती। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमें सरसों के साग में कम से कम तेल में कैसे बना सकते हैं। मैंने डाला एक छोटा चम्मच देसी घी और उसमें मैंने अदरक को अच्छे से टॉस कर लिया, साथ ही में एक कटा हुआ प्याज डाल दिया और उसे कैरमलाइज होने दिया। हम समझते हैं कि साग हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो ये बहुत हेल्दी है। ट्रू, ये हेल्दी तो होते हैं, पर जब हम उसमें चम्मच भर भर के कुकिंग के टाइम भी बटर या तेल या घी डालते हैं और जब हम खाने लगते हैं उसे एक चम्मच घी और डाल के खाते हैं, जिसकी वजह से कि वो बिल्कुल ही अनहेल्दी हो जाता है। उसमें बहुत सारी कैलोरीज जो है वो ऐड हो जाती हैं। डाइट में जब हम सरसों का साग या फिर कोई भी सब्जी बनाते हैं, हम जो मनचाही सब्जी खा सकते हैं, उसकी एक ही शर्त है जिसमें कि हमें कंट्रोल्ड कैलोरीज या फिर मेजर करके अपना ऑयल, घी या बटर डालना होता है। अगर हमें एक कप साग में या सब्जी में हमने 3 चम्मच बटर डाल दिया है तो उसकी कैलोरीज 100 से सीधा 400 तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी खाना माना जाता है। सो गाइज प्याज थोड़े से कैरमलाइज हो गए थे। मैंने डाला हाफ अ कैन टोमेटोज, चॉप टोमेटोज। आप फ्रेश टोमेटोज भी डाल सकते हैं, इसमें 1 या 2 टोमेटोज लगेंगे। जब ये अच्छे से कैरमलाइज हो गए, जो हमारा तड़का है जो रेडी हो गया, इसमें मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, नमक नहीं डाला क्योंकि मेरी कैन में नमक ऑलरेडी था, थोड़ी हल्दी। और आप ये भी चेक करें कि अगर आपकी कैन में चिली है तो आप चिली स्किप कर सकते हैं। और अगर आपने घर पे ही ये साग प्यूरी किया है तो अगेन आप अपने अकॉर्डिंगली चिली ऐड कर सकते हैं। ये तड़का जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं साग की जो प्यूरी है, इसे डाल के 15 मिनट तक थोड़ा कुक करूंगी ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। और ये मेरा जो आज का डिनर है रेडी हो गया है। इसके साथ मैं ले रही हूँ एक चपाती, जिसमें मैंने कोई बटर नहीं डाला, कोई घी नहीं लगाया, जस्ट प्लेन चपाती आटे के साथ एक रोटी बनाई, वो लिया है, थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी जो हाई प्रोटीन दही मैंने एक कोली में ली है। आप देख सकते हैं कितने पोर्शन मैंने लिया है, एक कोली पूरी फिल भी नहीं हुई। आई थिंक इट्स इनफ। अगर आपको स्टिल भूख लगी, ये आपके लिए इनफ ना हो, तो आप एक बिग बॉल ऑफ सैलेड अपने मील के साथ ऐड कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का मेरा मील प्लान। अब हम कल मिलेंगे नए मील प्लान के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।